नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव खेल दिया है। 5 लोकसभा सीटें जैसे कि वाल्मीकि नगर, महाराजगंज, नालंदा, समस्तीपुर और काराकाट, इन 5 ही सीटों पर चंद्रशेखर आजाद ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। उन्होंने चुनौती दे दी समस्तीपुर सीट से एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान के करीबी नेता को। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें कि समस्तीपुर सीट से शांभवी चौधरी को उतारा है चिराग पासवान ने, और ऐसे में ब्रजेश कुमार को चंद्रशेखर आजाद ने आगे कर दिया। वहीं दूसरी ही तरफ मायावती ने अब खगड़िया लोकसभा सीट पर दावा खेल दिया है। आपको जानकारी दे दें कि 7 मई को तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, और इन 5 ही सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवारों को आगे कर दिया है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, वहीं मधेपुरा और खगड़िया सीट, इन 5 ही सीटों पर मायावती ने अपने उम्मीदवारों को उतार कर एक बड़ी चुनौती दे दी है इंडिया अलायंस के साथ साथ एनडीए को। बात यहां पर करेंगे खगड़िया लोकसभा सीट के बारे में। खगड़िया सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने चुनौती दी यहां पर चिराग पासवान को, तो वहीं मायावती भी अब चुनौती दे रही हैं। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोजपा से राजेश वर्मा प्रत्याशी हैं, तो सीपीएम के संजय कुमार कुशवाहा भी मैदान में है। महागठबंधन के वोट में सेंधमारी करने के लिए बसपा ने रवि कुमार को चुनावी जंग में उतारा है। गत लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा ने राम नारायण भारती को उतारा, और तब भारती को 10,294 मत मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा उम्मीदवार रवि सिन्हा को जितना मत आएगा वह सीपीएम उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहां पर सवाल ये बन जाते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान की तरफ से राजेश वर्मा है वह इस सीट पर जीत दिला पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये 5 सीटें काफी जद्दोजहद से मिली है चिराग पासवान को। दरअसल 5 सीटों की मांग की गई पासवान की तरफ से, एनडीए की तरफ से वो मांग पूरी की गई। वैशाली, समस्तीपुर, जमुई, हाजीपुर और खगड़िया, ये 5 सीटें उन्हें दे दी गई। यहां तक कि उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको दरकिनार कर दिया एनडीए ने। लेकिन अब यही देखना होगा कि मायावती यहां पर सफल होंगी या फिर चिराग पासवान बाजी मारेंगे, या फिर यहां पर इंडिया अलायंस के उम्मीदवार सीपीएम से बाजी मारते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।